बट जब 20% का मूव होता है इंडेक्स में तो करेक्शन आना नॉर्मल है, इनफैक्ट अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है बहुत बार ये एक बलून बन जाता है जो बहुत जोर से टूटता है। तो इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो बोलता है ना, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजती है और वहां से आपको रिलीज करना पड़ता है, करेक्शन वो काम करते हैं इस मार्केट का। और मुझे लगता है कि यही हो रहा है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है। मेरा जैसे मैं इस मार्केट में देखता हूँ और जो मेरे एक स्टाइल्स है कि जितना इंपॉर्टेंट है कि हम तेजी में देखें कि क्या मार्केट आगे बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा स्टॉक चल रहा है, हमें घटते मार्केट में और करेक्शन में भी ये देखना है कि क्या कम घटता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो स्टॉक या जो सेक्टर या जो कंट्री कम घटता है जब नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट होता है, ये वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट करेक्शन की बात देखें तो आप देखेंगे कि भाई S&P 500 5% या जो कंट्री कम घटता है जब नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट होता है, ये वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट करेक्शन की बात देखें तो आप देखेंगे कि भाई S&P 500 5% करेक्ट हो गया है, जो नैस्डैक है वो ऑलमोस्ट 8% करेक्ट हो गया है, लेकिन जो इंडियन मार्केट से वो केवल 3 साढ़े 3% घटी है। सो जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की, जो बोलते हैं स्टॉक्स जो ब्रेकआउट पहले करते हैं, जो लाइफ टाइम हाई में होते हैं, जो एक इंडिया की क्वालिटी आप और हम जानते हैं। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि इस समय जो करेक्शन हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, कौन सा मार्केट कम घटा है और इंडिया का स्टैंड उधर भी आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया का जो लीडरशिप स्टेटस है वो कायम है अभी भी ड्यूरिंग द करेक्शन। और मुझे लगता है जो 21,500 की टारगेट की बात कर रहा हूं, ये एक लॉन्गर पिक्चर जो है ये अभी भी इंटैक्ट है। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, भाई सपोर्ट्स कहाँ है, मुझे लगता है कि और भी करेक्टिव पॉसिबिलिटी है। अब जो मार्केट 19,300 के करीब चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 18,900 तक आ सकता है, दैट इज जस्ट बिलो 19,000। और इसका कारण ये है अनिल के ग्लोबली आप देखें जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े हैं ना, यूएस बॉन्ड यील्ड्स एक बहुत जरूरी एक मेरे मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस में होता है। और इन्होंने जो न्यू हाई किया है उसके कारण थोड़ा और डिस्कंफर्ट रहेगा ग्लोबल मार्केट्स में। जब तक यूएस बॉन्ड यील्ड्स वापस नीचे नहीं आते, मुझे लगता है कि ग्लोबल इक्विटीज में प्रॉब्लम होगा। तो उस हिसाब से एज ए सेड करेक्शन जरूरी होता है मार्केट में, वो हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है जो मैं रिट्रेट कर रहा हूं कि भाई हमें इस करेक्शन में क्या देखना चाहिए, भले मार्केट हो, भले सेक्टर हो, भले स्टॉक हो, कि कौन सी चीज कम घट रही है। कि जो चीज कम घटती है उसमें यानी लोअर लेवल पे बायर है, उसमें यानी ऐसा नहीं है कि नीचे एक खड्डा पड़ा हुआ है, प्योर स्पेक्युलेटिव है। और ये जो स्टॉक सेक्टर्स जो भी है, जब मार्केट बॉटम आउट होता है या रिवाइव होता है, ये पहले जाके न्यू हाई लगा जाते हैं, वहां पे पैसा बनता है, वहां पे लीडरशिप होती है। तो परफेक्ट। ये है मेरा 21,500 का लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी कायम है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टॉप 18,900 के करीब। बिल्कुल ठीक बात है सर, एकदम परफेक्टली आपने बताया। 18,900 तक की मार्केट ने टॉप कर लिया, अब ज़्यादा खराब हो सकता है। तो वो संकेत कब मिलेगा, किस लेवल के नीचे आपको लगता है बाजार ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो भाई अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये लेवल है अराउंड 18,600। 18,600 है कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो देखिए ये पहले का एक टॉप था। जब मार्केट्स ब्रेकआउट होते हैं तो बहुत बार ये वापस आके उस ब्रेकआउट को टेस्ट करते हैं। तो जो बड़ा टर्म ट्रेंड है, जो उसकी जो ब्रेकआउट लेवल है वो 18,600 है। तो 18,600 भी आए तब तक मुझे कोई ऐसे पैनिक नहीं है। हाँ, 18,600 के नीचे गई मार्केट तो फिर थोड़ा एक इशू होता है भाई, फिर आपको थोड़ा डिफेंसिवली पॉइज होना चाहिए, फिर आपको थोड़ा करेक्टिव जो है और डीपर हो सकता है और स्ट्रक्चरल हो सकता है। और मैं ये भी कहूँ अनिल के, ये जो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है, एटलीस्ट जब तक भारत में इलेक्शन नहीं होते तब तक यहाँ पे अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे नजर रखें, जिसके बारे में मैंने बात की, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो एक संकेत है, इस समय ग्लोबल मार्केट्स में दो चीज का इशू हो रहा है। एक तो है भाई सबको लगा कि जो फेड का हाइकिंग साइकिल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स कम आ गई थी। बट आप यूएस में देखेंगे कि अभी वापस एक फीलिंग आ रही है कि फेड और हाइक करता रहेगा, क्योंकि एक तो है जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत कायम है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव अच्छी बात है। और थोड़ा बहुत जो कमोडिटीज में भी आप देखेंगे तो नीचे से रैली हो गई, थोड़ा बहुत जो कमोडिटीज में भी आप देखेंगे तो नीचे से रैली हो गई है। जैसे क्रूड है, ब्रेंट क्रूड हम देखते हैं 70-75 के करीब था, अब 85 हो गया है। आप बाकी सब मेटल्स में भी देखिए तो उस हिसाब से ये जो था कि भाई इन्फ्लेशन एकदम खत्म हो गया है, वो बात अब लोगों में थोड़ा डाउट आ रहा है। तो उस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स जो हैं ऊपर जा रहे हैं, जो लोगों को लगता है फेड हाइक करता रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये करेक्टिवेशन है, ये एक यूएस बॉन्ड यील्ड्स को अगर आप नजर रखें एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए वेरिएबल्स बहुत है, बट ये एक अगर आप पॉइंट रेफरेंस पॉइंट देखें तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इजी होगा। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स घटना शुरू हो गए तो इमीडिएटली इट शुड बी बाय इन इक्विटीज, जो बोलते हैं बाय ऑन करेक्शन और सेल ऑन बाय ऑन डिप्स, वो एक स्ट्रेटजी आपको डिप्लॉय करनी चाहिए। एब्सोल्युटली बिल्कुल, और ये एक्शन आप देख भी रहे हैं सर। अगर 18,900 19,000 के आसपास आना है, वैसे तो ज़्यादा कमजोरी बची नहीं, या 18,600 भी आना है फॉर एग्जाम्पल, तो लीडरशिप कमजोरी की कहाँ से आएगी, कौन पहले कमजोर होंगे, ज़्यादा कमजोर होंगे? तो जैसे मैंने कहा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि स्टॉक्स में इंग्लिश में बोलूंगा, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। जी। स्टॉक्स दैट फॉल लेस इन फॉलिंग मार्केट्स आर लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट। यानी राइट। जो शेयर घटते बाजार में कम घटता है वो अगली तेजी का लीडर होता है। तो बहुत बार हमें जो प्रिडिक्टिव एबिलिटी है, अगर हम मार्केट को सुने, अच्छी तरह सुने, ऑब्जेक्टिवली सुने, तो मार्केट ही हमें अपने इसके जवाब दे देता है। तो इस हिसाब से अगर हम आज देखें, देखिए सेक्टर जो हमें बहुत पसंद थे वो था, लास्ट टाइम भी बात हुई थी, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा। ये मैं करेक्शन में भी ये काफी अच्छे होल्ड आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स अभी भी लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द मार्केट करेक्टिंग 3 साढ़े 3 4%। तो ये एक सेक्टर की स्ट्रेंथ आती है। डिफेंस जो हमें बहुत पसंद था वो भी बहुत अच्छा होल्ड आउट हो रहा है।
लेकिन मुझे एक नया सेक्टर जो है, एक जो